सोने का दूध देने वाली गाय। एक दफा की बात है, एक गांव में एक चिट्टू नाम का लड़का रहता था और उसकी शादी हुई थी और उसके पास एक ऐसी गाय थी जो कि बहुत ही अच्छा दूध देती थी। इस बारी तो मुझे बहुत ही अच्छी गाय मिल गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दूध देती हैं। और हाँ, चिट्टू बहुत नरम दिल था। जो ऐसा आदमी आता जिसके पास पैसे ना हो वो उसे फ्री में दूध दे देता। अरे भाई, कल से मेरा भी दूध लगा देना। और हाँ भाई, मेरा भी। हाँ, मैं कैसे ना कर सकता हूँ, मैं तो लगा ही दूंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे देना, जितने आपसे हो सके। मैं आपको एक ड्रम भरकर दूध दे दिया करूँगा। अरे मुन्ना भाई, आप बहुत ही अच्छे हो। शुक्रिया, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और उसके आस पड़ोस में ही एक उसका पड़ोसी रहता था जिसका नाम मीठा था। और उसकी कोई कपड़ों की दुकान थी और उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। और उसके पड़ोस में ही एक और दुकान थी जहाँ पर ग्राहक तो आते और पैसे भी वो बहुत कमाता। लगता है आज भी कोई कमाई नहीं होगी। आज भी ऐसे ही जाना पड़ेगा घर। इस तरह तो हम कंकाल हो जाएंगे, कंकाल। और उसकी दुकान पे देखो, और वो कहता आंटी कहीं आई रहती हैं। ओह, अरे आंटी आंटी, आओ आओ आओ, कपड़े ले लो। अरे निकलो बदतमीज, ऐसा कौन बुला लेता है? चलो, तुमसे मैं कोई चीज नहीं लेने वाली। और उधर चिंटू के पास हर वक्त ग्राहक ही आए रहते और उसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, अस्सलामुअलैकुम भाई चिंटू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो, कैसी बात करनी थी? अरे भाई, मैंने सुना है आपका दूध बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो तो मेरा दूध बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। भाई लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। क्या तुम मुझे दूध दे दोगे? इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे हालात कैसे हैं। शुक्रिया भाई, आप बहुत ही अच्छे हो। मुझे दूध दे दो, घर में राशन भी खत्म है। इसी तरह एक दिन मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसका पेट खराब हो जाता है। मुन्ना वॉशरूम में होता है, तभी उसकी दादी वॉशरूम का दरवाजा खोल देती है। अरे दादो, बंद करो दरवाजा, मैं हूँ। बेटा मुन्ना, दरवाजा बंद करके जाया कर, तू खोल के ही चला जाता है। हाँ, तेरी दुकान कैसी चल रही है? हाँ, मेरी तो दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है। अरे सुनती हो, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। मैं दुकान छोड़कर अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी दुकान कौन चलाएगा और हमारी भैंसों को चारा कौन देगा? ऐसा करता हूँ, हमारे पड़ोस में जो मीठा रहता है उसको कहता हूँ, और वो यहाँ पर कुछ दिन रह लेगा और हम हॉस्पिटल से हो आएंगे। ठीक है। उधर मीठा और उसकी बीवी कोई बातें कर रहे थे। आए दुकान बिल्कुल खराब चल रही है, अब हम रोजी रोटी कैसे करेंगे? बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं और कुछ खरीदने भी नहीं आ रहा कोई। हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, कोई और कारोबार ही सोचना पड़ेगा हमें, ना कैसे गुजारा करेंगे हम। इतने में ही चिट्टू की बीवी उनके घर आ जाती है और कहने लगती है, अरे अस्सलामुअलैकुम बाजी, कैसी हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम किस काम से यहाँ पर आई हो? असल में चिट्टू की तबीयत बहुत खराब है और हम कुछ दिनों के लिए अस्पताल जा रहे हैं। क्या तुम आकर मेरी गाय को संभाल लोगे और सारों को दूध दे देना? हाँ, जैसा आप कहें मैं आ जाऊंगा। आपको कब जाना है अस्पताल? हमें आज शाम से ही जाना है अस्पताल, तुम आज ही आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें और मैं सारों को दूध भी दाम कर दूंगा। अरे मीठे, कैसे संभालोगे तुम इतना सब कुछ? अपना कारोबार पे ध्यान दोगे या फिर इनकी गाय संभालोगे? अरे पागल औरत, इनका कारोबार कभी भी नहीं डलता। इनका दूध तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे कारोबार में इजाफा होगा। कुछ दिनों तक मैं इनका दूध बेचकर अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। अगले ही दिन वो उनके घर आ जाता है और भैंसों को चारा वगैरह देने लग जाता है। और जो दूध खरीदने आते हैं उनसे खुद ही कहता है कि तुम खुद ही दूध निकाल लो। और वो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा रहा था।
और लोगों को ज्यादा दाम में दूध बेच रहा था। एक दिन उसके पास वही गरीब आदमी आता है और कहता है, अरे भाई चिट्टू कहाँ गया? तुम्हें चिट्टू से क्या है? वो हॉस्पिटल गया है। मैं उससे फ्री दूध लेकर जाता हूँ, तो मुझे दूध दे दो। यहाँ पर कोई फ्री दूध नहीं मिलता, चलो यहाँ से निकलो। अब ये भैंसों पर राज मेरा हुआ है, चलो। अभी यहाँ पे फ्री दूध नहीं मिलता, महंगाई बढ़ गई है अब तो, और डबल दाम में दूध मिलेगा। हाँ। और वो लड़का मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है और उसको गालियाँ देकर। अगले दिन, उस दिन मीठे को एक लालच आती है और वो कहता है, अगर मैं उसका नुकसान करा दूं तो अच्छा लगेगा मुझे। आज तो वो भी आ जाएगा। ऐसा करता हूँ, इन सारों भैंसों को जंगल में छोड़ आता हूँ और आके कह दूंगा शेर खा गया। और वो सारी भैंसों को जंगल में छोड़ देता है और घर आता है और नाटक करने लग जाता है। नाटक से वो कहने लगता है, हाय रब्बा बचाओ बचाओ। अरे भाई क्या हो गया? मैं चिट्टू की भैंसों को जंगल में चुराने लेके गया था, वहां पर शेर आ गया और उसकी सारी भैंसें खा गया। अब मैं क्या करूं? मेरी दुकान तो इतनी चलती नहीं है कि मैं उसके सारे पैसे जुटा सकूं। हालांकि ये मैंने नहीं किया। और आज तो चिंटू भी आ जाएगा, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। और दूध लेने वाला भी कोई नहीं आया। और वो सारे झूठ बोलता रहता है। इतने में ही चिंटू आ जाता है। अरे भाई मेरी सारी भैंसें कहाँ गई? अरे भाई ये मीठा भैंसों को जंगल में चुराने लेकर गया था और जंगल में एक शेर आ गया और उसने इसकी सारी भैंसें खा ली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अब हम कैसे कुछ कमा सकते हैं? अब तो हमारा दूध भी नहीं कोई भैंस दे सकती। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारा पति जिंदा है, मैं कुछ लकड़ियां काट कर ही अब अपना घर चलाऊंगा। और चिंटू इतना कहकर जंगल को निकल जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं क्या इसकी भैंसें मिलेंगी, और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को।